रिसेंटली एक फिल्म लॉन्च हुई है मुंजिया के नाम से। चटोकवाड़ी श्रापित है वो जगह और वो पेड़ भी जहां मुंजिया की अस्थियां गड़ी हैं। मुंजिया एक बहुत खतरनाक फिल्म है और इस फिल्म को बनाया है मैडॉक फिल्म्स वालों ने। हाँ, ये वही फिल्म प्रोडक्शन हाउस है जिसने भेड़िया और स्त्री जैसी फिल्म्स बनाई हैं, पर मुंजिया इन दोनों से बहुत खतरनाक है। और इसी फिल्म से रिलेटेड हमारी आज की ये स्टोरी है। ये कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में रहने वाले दो दोस्तों की, असलम और जय। असलम और जय बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में पैदा हुए। एक दिन जय असलम को रात के 12 बजे एक बीच पर ले गया। असलम ने जय से पूछा कि हम इस बीच पर क्यों आए हैं, तो जय ने अपने बैग में हाथ डाला और एक शराब की बोतल निकाली। असलम उस शराब की बोतल को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी शराब नहीं पी थी। पर जैसे तैसे जय ने असलम को मना लिया और दोनों बीच पर बैठकर शराब पीने लगे। कुछ देर के बाद जय को ज़ोर से टॉयलेट आया और वह टॉयलेट करने के लिए एक पेड़ के पास गया। जय फुल नशे में था और उसने ये नहीं देखा कि वो जिस पेड़ पर टॉयलेट कर रहा है वो कोई आम पेड़ नहीं बल्कि एक पीपल का पेड़ है। जय ने अपना सर ऊपर किया तो उसे वो पेड़ बहुत अजीब लगा। कुछ देर के बाद असलम जय के पास आया और उसने नशे में शराब की खाली बोतल जय के पास फेंकी और वो खाली बोतल उस पीपल के पेड़ पर जाकर लगी और चूर चूर हो गई। जैसे ही वो शराब की खाली बोतल उस पेड़ पर जाकर लगी तो एक अजीब सी आवाज़ आई। असलम और जय कुछ पल के लिए शांत हो गए। जय ने उस टूटी हुई बोतल का एक पीस लिया और उस पीपल के पेड़ पर अपना और असलम के नाम का फर्स्ट लेटर लिख दिया। उसके बाद वो पीपल का पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और उस पीपल के पेड़ की एक बड़ी सी टहनी टूटकर जय के सर पर आकर गिरी और जय वहीं पर बेहोश हो गया और असलम उसे उठाने लगा। और फिर असलम ने महसूस किया कि कोई बड़ी सी चीज़ उसके पीछे आकर गिरी है। और फिर असलम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पीछे एक काली सी परछाई थी जिसकी नीली सी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। असलम वहाँ से भागने लगा तो उस क्रीचर ने असलम को पकड़ लिया और उसने अपने बड़े नाखून असलम की पीठ के अंदर घुसा दिए। जैसे तैसे असलम उस क्रीचर की पकड़ से छूटा। असलम ने पीछे मुड़कर देखा तो वो क्रीचर एक साए में बदल गया है और वो साया जय की बॉडी के अंदर घुस गया। बेहोश पड़ा हुआ जय अचानक से उठ गया और उसकी हालत पूरी तरह से चेंज हो गई थी। फौरी तौर पर सूरज निकल आया और सूरज की रोशनी जय के ऊपर पड़ी तो जय होश में आ गया। तो उसने देखा कि उसकी शर्ट फटी हुई थी और उसके सीने पर लिखा हुआ था AJ, वैसा ही जैसा उसने पीपल के पेड़ पर लिखा था। और वो वहाँ से जल्दी से निकल गए। अगले दिन असलम ने ये सारा किस्सा अपने पापा को बताया कि उसके साथ और जय के साथ क्या हुआ। और उसके पापा एक बहुत बड़े तांत्रिक थे और वो असलम की बातें सुनकर ही समझ गए कि असलम और जय के ऊपर मुंजिया का साया आ चुका है। असलम के पापा ने असलम को बताया कि मुंजिया एक ऐसा शैतान है जो अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका पीछा नहीं छोड़ता। मुंजिया एक गुस्से से भरे बच्चे की तरह होता है जो पीपल के पेड़ पर रहता है और जो कोई भी उस पीपल के पेड़ को छेड़ता है तो मुंजिया उस इंसान के पीछे पड़ जाता है। असलम और उसके पापा जय के घर पर गए तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनकी हालत बदल कर रख दी। जय के उसके बिस्तर पर ही मौत हो चुकी थी और उसके जिस्म को किसी ने नाखूनों से नोचा था। असलम और उसके पापा समझ गए थे कि जय की हालत किसने की है। असलम और उसके पापा उस पीपल के पेड़ पर गए
और मुंजिया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। कुछ देर के बाद सूरज निकल आया और असलम और उसके पापा घर चले गए। उस दिन के बाद असलम को मुंजिया नहीं दिखाई दिया, पर उसने अपने बचपन का दोस्त खो दिया। तो दोस्तों, ये थी मुंजिया की स्टोरी। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दूसरी मज़ेदार स्टोरी में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।